आगे जो है क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। और इसमें क्या कह रहा है, स्टेट द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री ऑफ फॉर द फॉलोइंग फिगर्स। देखिए ये फिगर दिया हुआ है, फिगर का नाम लिखा हुआ है, तो ये फिगर का नाम में कितने सिमेट्री लाइन आएंगे ये पूछा जा रहा है। तो इसमें डायरेक्ट जो है लिख देना आपको, या तो कहीं दूसरे जगह पे रफ कर लेना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे होता है आप लोगों को तो पता ही है। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक इस तरह से रफ पिक्चर बना लेना है और इसको देखना है कि कितने डायगोनल्स आ रहे हैं, 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3। आपका अगर माइंड में सेट हो जा रहा है तो आपको लिख देना है 3 लाइन ऑफ सिमेट्री, इस तरह से आप लिख सकते हैं। उसके बाद एन आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होता है उसमें 2 साइड इक्वल रहता है, फिर भी उसमें 1 लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगा, 1। उसके बाद आगे दिया हुआ है 1 स्केलन ट्रायंगल में कोई भी सिमेट्री लाइन नहीं बनेगा, इसमें 0 हो जाएगा। उसके बाद स्क्वायर में कितने सिमेट्री लाइन बनेगा, एक तो डायगोनल्स के रूप में बनेगा और एक सीधा सीधी बनेगा, मतलब 4 सिमेट्री लाइन इसमें बनेगा डी नंबर में। नेक्स्ट में रेक्टेंगल में कितने सिमेट्री लाइन बनेगा, रेक्टेंगल में 2 सिमेट्री लाइन बन जाएगा। रेक्टेंगल किस तरह से होता है, ये रेक्टेंगल जो होता है ऐसे होता है, तो उसका सिमेट्री लाइन कैसे बनेगा, एक ऐसे और एक ऐसे बनेगा। ऐसे डायगोनल्स के रूप में इसका सिमेट्री लाइन नहीं बन सकता, ठीक है। तो मतलब है कि 2 सिमेट्री लाइन इसका बन जाएगा। तो हम यहाँ पे 2 सिमेट्री लाइन लिख देंगे, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। रेम्बस में कितने सिमेट्री लाइन बनेगा, एक हो गया। रेम्बस कैसे होता है, इस तरह से होता है, एक ऐसे हो गया और एक ऐसे हो गया, मतलब इसमें भी 2 सिमेट्री लाइन बन जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 2। पैरेललोग्राम में सिमेट्री लाइन नहीं बन पाएगा, 0। ये क्वाड्रिलेटरल में भी 0। और रेगुलर हेक्सागोन में 6 हो गया, हेक्सागोन 6 साइडेड रहता है तो इसमें 6 बनेगा। उसके बाद इसमें अगर और दिया हुआ है तो नहीं दिया हुआ है, ठीक है। इसका आंसर हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो बतलाया गया है, देखिए इसमें 3 सिमेट्री लाइन, इसमें एसोसेलेस में ओनली 1 सिमेट्री लाइन, और इसमें क्या लिखा हुआ है, नो लाइन। स्केलन में 0 होगा, स्केलन में 0, 4 लाइन ऑफ सिमेट्री। ये स्क्वायर में 4 लाइन ऑफ सिमेट्री। उसके बाद जो है 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, किसमें, रेक्टेंगल में 2 ही बनेगा इस तरह से। उसके बाद जो है रेम्बस में 2 सिमेट्री लाइन बनेगा, और पैरेललोग्राम में सिमेट्री लाइन नहीं बनेगा, 0। आगे एच नंबर में क्या दिया हुआ है, क्वाड्रिलेटरल किसी भी प्रकार का हो सकता है, इसीलिए उस पर कहा नहीं जा सकता, इसीलिए कोई भी उसमें सिमेट्री लाइन नहीं बनेगा। उसके बाद हेक्सागोन 6 साइडेड रेगुलर हेक्सागोन, इसमें ध्यान रखना है, रेगुलर हेक्सागोन तभी उसमें सिमेट्री लाइन बनेगा, 6 सिमेट्री लाइन बनेगा इसमें, 6। उसके बाद जे नंबर में ये एक सर्कल दिया हुआ था ना, तो सर्कल में क्या लिखा हुआ है, देयर आर इन्फिनाइट। सर्कल में जो होता है वो उसका सिमेट्री लाइन अनंत, उसमें जितना भी खींच सकते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता, उसमें अनलिमिटेड होता है। इन्फिनाइट मतलब वही होता है, उसमें काउंटलेस इतना सिमेट्री लाइन बनेगा। एक क्वेश्चन इसमें 8 में और भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 8, व्हाट लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैव रिफ्लेक्शन सिमेट्री रिलेटेड ऑफ मिरर रिफ्लेक्शन अबाउट सिमेट्री अबाउट। वर्टिकल कहने का मतलब है कि वर्टिकल उसमें सिमेट्री लाइन आना चाहिए। ऐसा कोई भी लेटर ABCD का 26 लेटर है, उसमें से सभी को देखना है किसमें जो है वर्टिकल इस तरह का लाइन जो है, जैसे कि A हो गया, A तो इसमें हम वर्टिकल लाइन दे सकते हैं A में। जैसे कि T हो गया तो उसमें हम वर्टिकल लाइन दे सकते हैं, H हो गया तो उसमें हम वर्टिकल लाइन दे सकते हैं। इस तरह से जितने भी इस तरह के लेटर्स मिलेंगे उसको सबको आपको छाप के दे देना है। उसके बाद जो है नेक्स्ट में B नंबर में यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मिरर, हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल इस तरह से देना है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल इस तरह से, तो क्या हो सकता है इसमें
ए बी, बी हो सकता है, बी इस तरह से ऐसे हम दे सकते हैं, सी इस तरह से तो हम इसको ऐसे दे सकते हैं, डी में नहीं आएगा, ई आएगा, एफ में नहीं आएगा, जी, इस तरह से जो भी लेटर आएगा उसको आपको देख लेना है, ठीक है, और छाप के दे देना है। बोथ, कुछ ऐसे लेटर आएंगे जो बोथ मतलब दोनों लाइन आएंगे इस तरह से और इस तरह से। तो जैसे कि ओ हो गया, ओ में हम ऐसे भी दे सकते हैं, ऐसे भी दे सकते हैं। एक्स हो गया, इसमें हम ऐसे दे सकते हैं और ऐसे भी दे सकते हैं, दोनों तरफ से। तो जो भी लेटर आएगा इसको दे देना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है, हम आंसर देखते हैं। फर्स्ट में AHIMOTUVWXY, ये जो है इसमें हम वर्टिकल लाइन दे सकते हैं, वर्टिकल मिरर। देखिए ये बनाया गया है, इस तरह से मोटा करके छाप के आपको दे देना है, इतने लेटर्स को वर्टिकल दिखा देना है। और आगे बी नंबर में दिया गया होगा यहाँ पे VWX, वर्टिकल लाइन, उसका लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकता है। आगे में यहाँ पे बी नंबर में दिया गया है BCDEHIKOX, जिसमें हॉरिजॉन्टल ये लाइन बन सकता है। तो बी दिया हुआ है, CDE, इन सभी लेटर्स को आपको थोड़ा मोटा करके छाप के और इस तरह से बना देना है। ये आपका बन जाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए। उसके बाद जो है सिमेट्री लाइन, जहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों लाइन यूज हो रहा है, HMAIOX, ऐसे 4 लेटर्स दिए गए हैं जहाँ पे ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों लाइन सिमेट्री लाइन बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या कह रहा है, गिव 3 एग्जाम्पल्स ऑफ स्टेप्स विथ नो सिमेट्री ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री। कितने दिए मांग रहा है, 3 एग्जाम्पल्स, 3 एग्जाम्पल्स मांग रहा है। ऑलरेडी इसके पहले अगर कई सारे फिगर आप देखते हैं तो उन सारे फिगर्स में आपको बतलाए गए हैं कि उसमें जीरो सिमेट्री लाइन आ रहा है। तो जीरो सिमेट्री लाइन में आपका ये स्केलन ट्रायंगल, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम, इस तरह के जो है फिगर्स में आपको कोई भी सिमेट्री लाइन नहीं मिलेंगे। स्केलन ट्रायंगल, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम डू नॉट हैव एनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री। तो ये जो है क्वेश्चन पहले जो बनाए हुए हैं उसमें से आपको मिल जाएगा, और इसको आप देख लेते हैं, दिमाग में तो रहेगा ही। क्वेश्चन 10, व्हाट अदर नेम कैन यू गिव टू द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में सिमेट्री लाइन और एक सर्कल में कितने सिमेट्री लाइन। व्हाट अदर नेम कैन यू गिव टू द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इसका सिमेट्री लाइन कितना है, आंसर में दिया हुआ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज़ ओनली 1 सिमेट्री लाइन। आइसोसेलेस ट्रायंगल में सिर्फ एक ही सिमेट्री लाइन बन सकता है। देयरफॉर दिस लाइन ऑफ सिमेट्री इज द मीडियन एंड आल्सो द अल्टीट्यूड ऑफ दिस आइसोसेलेस ट्रायंगल। यहाँ पे इस तरह का एक क्वेश्चन पूछा गया है जो आपको, क्योंकि ये बहुत पहले जब आप पढ़ चुके हैं दूसरे चैप्टर में, इसीलिए आप दिमाग से आपका निकल सकता है, इसीलिए आप इसको बढ़िया से एक बार 2 बार रिपीट कर लेंगे, क्योंकि ये लाइन जो है इसका क्या बन जाएगा, ये अल्टीट्यूड भी बन जाएगा और मीडियन भी बन जाएगा। अल्टीट्यूड और मीडियन इसी बुक में आप दूसरे चैप्टर में पढ़े हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। और इसमें क्या दिया हुआ है, सर्कल में जो ये सिमेट्री लाइन जो बनेगा वो उसका बन जाएगा, क्या बन जाएगा, डायमीटर बन जाएगा। डायमीटर, रेडियस तो हाफ होता है। देखिए यहाँ पे फिगर बनाया गया है, तो फिगर संभवतः नीचे दिया गया, हाँ यहाँ पे फिगर दिया गया है, ठीक है, फिगर दिया गया है। तो ये क्या चीज़ बना है, यहाँ पे लिखा गया देयर आर इन्फिनिट लाइन ऑफ सिमेट्री इन दिस सर्कल। सर्कल में इन्फिनिट लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकता है, होता है। सम ऑफ दिस आर रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज, उसमें से कुछ आपको यहाँ पे दिखलाया गया, इस तरह से बनेगा। और ये क्या होगा, इट कैन बी कंक्लूडेड दैट ईच लाइन ऑफ सिमेट्री इज द डायमीटर ऑफ दिस सर्कल। तो ये सारे जो है जो सिमेट्री लाइन है वो सभी इस सर्कल के डायमीटर होंगे, डायमीटर कहलाएंगे। कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज 12.1। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।